Good morning, dear student. This is class 8th, subject science, chapter number 1st. As previous video, we are introducing this chapter. Now, reading this chapter again. In the heading is agriculture practices. In this paragraph, you read this stanza very carefully. And in this stanza, early human hours wandering fruit generation. They are collected fruits, vegetables, and eggs. They are started hunting animals. And then about 10,000 years ago, they discovered that by planting seeds, now new plants could be grown that good of them food. There was a beginning of agriculture and crop production. The science of growing plants and animals for human use is called agriculture. When plants are the same and kind are grown and collected at the one place of a large scale is called crop. For example, crop of wheat means that's all the plants grown in a field are that is wheat. कहने का मतलब ये है कि बहुत समय पहले जो है मनुष्य जो था प्राचीन समय में फल फूल अंडे खाकर अपने जीवन को व्यतीत करता था, लेकिन धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ा तो लोगों ने जो है साइंस ने जब जैसे जैसे तरक्की की उस प्रकार से लोगों ने पशुओं और जानवरों की पेड़ों की मदद से जो है फसल को उगाना शुरू किया, जिसे हम एग्रीकल्चर मतलब कृषि कहते हैं। और जिस तरीके से पेड़ों को इकट्ठा करके एक ही जगह पर बहुत सारे पेड़ों से फसल को उगाना ये फसल कहलाती है। नाउ यू रीड दिस स्टेंजा वेरी केयरफुली। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स मतलब हमें जो है टाइप्स पढ़नी है क्रॉप्स की, वो किस प्रकार से होती हैं। बहुत सारे लोगों को पहले से पता होगा कि विटामिन होता है, मिनरल होता है, फाइबर होता है, प्रोटीन होता है। इनमें अलग अलग प्रकार की जो हैं वह जो है फसलें पाई जाती हैं। अपने भारत में जो है दो प्रकार की फसलें होती हैं। द नंबर फर्स्ट इज़ खरीफ क्रॉप्स एंड द सेकंड इज़ रबी क्रॉप्स। खरीफ की फसल जो होती है वह बरसात के मौसम में पाई जाती है और रबी की फसल जो है वो जाड़ों के मौसम में पाई जाती है। ये खरीफ की फसल जो है वो जून से लेकर सितंबर तक होती है और जो रबी की फसल है वह अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होती है। देयर इज़ सम क्रॉप्स प्लांट्स ग्रो इन इंडिया। यहाँ पर कुछ फसलें दी हुई हैं, उनके किस प्रकार से उपलब्ध होता है। नाउ बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन मतलब जो है फसल को उगाने के लिए हमें बेसिक ज़रूरतें प्रैक्टिस किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए हमें पढ़ना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फसलों को उगाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक ज़मीन होनी चाहिए जिसे खेत कहते हैं। नाउ द स्टेप बाय स्टेप एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और मेथड्स आर गोइंग क्रॉप्स आर द फॉलोइंग मतलब किस प्रकार हम स्टेप बाय स्टेप क्रमानुसार खेती के द्वारा हम फसल को उगा सकते हैं, उसके लिए नीचे दिए हुए कुछ स्टेप्स हैं। नंबर फर्स्ट इज़ preparation of soil, sowing, adding minerals and fertilizer, irrigation, protection from weeds and pests, harvesting, threshing and mowing, and last is storage। कहने का मतलब ये है कि 7 स्टेप हैं। इन स्टेप के द्वारा हम कृषि के माध्यम से किसी भी फसल को उगा सकते हैं। पहला है मिट्टी की तैयारी कि जिस जगह पे हमें बनाना है फसल उगानी है उस जगह की मिट्टी जो है उसको किस प्रकार से तैयार करना। दूसरा है सोविंग मतलब बीज को किस प्रकार से बोना। उसके बाद जो है जब बीज बो देंगे उसके बाद बीज में किस प्रकार से फसल और खाद और खनिज को मिलाना, और खाद और खनिज मिलाने के बाद उसमें किस प्रकार से इरिगेशन मतलब जल का किस प्रकार से मिश्रण करना, क्योंकि हम जब भी किसी फसल की खेती करते हैं तो उसमें सिंचाई करते हैं, उसमें कई बार जल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पीड्स मतलब जो है जो नाशक तत्व जो फसल को नष्ट कर देते हैं उनसे हम अपनी फसल को किस प्रकार बचाएं। जो पक्षी होते हैं, कीट पतंगे होते हैं या घास वगैरह होती है, इन सब चीज़ों से किस प्रकार हम बचाएं। उसके बाद है फसल की कटाई किस प्रकार से की जाएगी, उसकी जो है छटाई बुनाई किस प्रकार से होगी, और लास्ट में है स्टोरेज। स्टोरेज मतलब हम उस फसल को किस प्रकार से स्टोर कर सकते हैं।
नाउ द फर्स्ट हेडिंग इज प्रीपरेशन ऑफ सोल, मतलब जो है मिट्टी को किस प्रकार से तैयार किया जाए। तो इन दिस पैराग्राफ यू रीड दिस केयरफुली एंड आई एक्सप्लेन इट शॉर्टली। इसमें बताया गया है कि जैसे पुराने समय में जो है लोग जो हैं थ्रिलिंग या पुलिंग करते थे, मतलब जो है हल जो था, हल से ज़मीन को जोता जाता था। ये हल इन द फिगर दिस इज़ ए हल। इसमें जो है लोग पहले इसको खेत को जोतते थे, जोतने के बाद जो है उसकी मिट्टी को जो है उर्वरक बनाते थे, जिससे कि बंजर भूमि को भी जो है वहाँ भी फसल उगाई जा सकती थी। एंड नाउ इन द प्रेजेंट टाइम देयर इज़ ए मशीन वी कैन सी कल्टीवेटर ड्राइव इन बाई ए ट्रैक्टर, मतलब ये एक मशीन है, इसके द्वारा जो है ज़मीन को किस प्रकार हम बंजर ज़मीन को भी जो है खेती के लिए उपयोग बना सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट इज द होल, और मतलब एक फावड़ा होता है या कुल्हाड़ी कह सकते हैं इसको हम, इसके द्वारा भी जो है हम जो है वो कर सकते हैं। मतलब इन मेथड्स के द्वारा जो है भूमि को फसल के लिए उपजाऊ बनाया जाता है। इन द नेक्स्ट सोविंग इन ऑफ सीड्स, मतलब वही है कि बीज को बोने से पहले बिफोर सोविंग गुड क्वालिटी सीड्स एंड आर सेलेक्टेड। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए हाई यील्डिंग वेराइटीज़। कहने का मतलब ये है बीज को बोने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि बीज जो है वो साफ़ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, जिससे कि उससे हमारी जो है फसल वो अच्छी उग सके। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। यू रीड दिस केयरफुली बिकॉज इट इज़ ए लार्ज चैप्टर। नाउ देयर इज़ अ वेरी मेथड्स टू सोविंग बीज। पहले द हेडिंग इन सोविंग ऑफ सीड्स बाई हैंड्स, इन सोविंग सीड्स बाई विद ए टूल। कहने का मतलब ये है कि जब बीज को उगाया जाता है, बोया जाता है, तो कहीं कहीं पर गांव में जो है वहाँ जो है हाथ के द्वारा जो है बीज को बोया जाता है। कहीं कहीं पर इन द फिगर हम देख सकते हैं कि जो है कहीं कहीं पर जानवरों के द्वारा, हल के द्वारा जो है इसको बोया जाता है। दिस इज़ अ मशीन, ये एक मशीन है, इसके द्वारा भी बीजों को बोया जाता है। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, जहाँ जिसको अपने सुविधा मिलती है उस हिसाब से वो इस चीज़ को वो करते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट हेडिंग इज़ इन द चैप्टर एडिंग मिनरल्स एंड फर्टिलाइज़र। बीज बोने के बाद जैसा कि हम सभी जानते हैं क्रॉप आर ग्रोन वन आफ्टर अनदर इन ए फील्ड। प्लांट्स कंटिन्यूसली यूटिलाइज एंड न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द सोल ऑफ देयर ग्रोथ, दस द न्यूट्रिशन ग्रांट डिसेप्टेड फ्रॉम द फार्मर एंड मिनरल फर्टिलाइज इन टू द फील्ड फ्रॉम द टाइम टू टाइम डिस्पेंडिंग द न्यूट्रिएंट। कहने का मतलब वही है कि बीज को जो है बड़ा करने के लिए, उगाने के लिए उसमें जो है मिनरल और न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, जो खाद के रूप में लोग उसको डालते हैं। कंपोस्ट इज़ ए मिनरल मेड बाय द लिविंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्टेड बर्निंग इन द पिट। कंपोस्ट खाद जो है उसका प्रयोग किया जाता है, जिससे कि जो है फसल को अच्छा उगाया जा सके। सो आई होप यू रीड दिस लेसन केयरफुली एंड द नेक्स्ट video we finish this chapter. Thanks.